वो अगर अपने शिक्षा मंत्री को बदलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाएंगे, तभी तो देश के युवाओं में भरोसा बनेगा कि सरकार कुछ सुन भी रही है, कि सरकार को इन लाखों युवाओं की कुछ चिंता भी है, जो अपने परिवार की जमा पूंजी लगाकर, जो अपने खून पसीने से, जो परिवार ने जो अपने पैसे कमाए हैं उसे लगाकर कोचिंग का खर्चा उठाते हैं। बच्चे सालों अपने घर से दूर रह के छोटे छोटे कमरों में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ना सिर्फ भारत का पर पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब जब युवा अपना घर छोड़ के सड़क पर निकले हैं तो तानाशाही का अंत हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। ये पहले भी हुआ था, ये आज भी होगा, या आने वाले समय में भी होगा। हमें अपने जज्बे को बनाकर रखना है और जो कुर्बानी, जो त्याग आज सोनम वांगचुक जी का है, इस त्याग को, इस बलिदान को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो सोनम जी अपने शरीर को जलाकर इस देश के लिए, देश के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके बलिदान को हमें आगे लेके जाना है। हमें इस सरकार को अब दिखाना है कि जब आप लोगों की बात सुनना बंद कर देते हो, हम ही अपने वोट से आपको वहां पर बैठाते हैं और इस देश के लोगों ने आपको वहां पर दिखाया है और वही आपको उठाकर दिखाएंगे जब आप उनकी बात सुनना बंद कर देंगे। एक बात से हाल नहीं दिखा, ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार है कि उन्हें उन बच्चों की चेहरे नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने नीट के पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर। ये ऐसी गूंगी बहरी सरकार है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाखों बच्चे अपने परिवार की जमा पूंजी लगाकर कोचिंग करते हैं, नीट के एग्जाम के लिए, जेई के एग्जाम के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए, एसएससी और टीटी के एग्जाम के लिए, अपने घर वालों से दूर रहते हैं, किसी बड़े शहर में जाके एक कमरा लेके स्टोव पे खाना बना के सालों खा देते हैं और उस मेहनत के बाद जब कुछ चंद पैसे के लिए ये लोग वो पेपर लीक कर देते हैं तो उन बच्चों पर क्या बीतती है, उन परिवारों पर क्या बीतती है, ये पत्थर दिन सरकार को दिखता नहीं। आज आम आदमी पार्टी के सारे हमारे साथी और मैं यहाँ पर सोनम जी और बीजेपी के प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए आए हैं और इन सब युवाओं को, सोनम जी को भी हम युवा ही मानते हैं, इन सब युवाओं के जज्बे को, आप सबके जज्बे को सलाम करने आए हैं कि जहां पर इस उम्र के लोग आराम करने आए हैं कि जहां पर इस उम्र के लोग, अक्सर हम युवाओं के बारे में सोचते हैं कि सिर्फ नया फोन, नई गाड़ी, नई मोटरसाइकिल के लिए जिस उम्र पे लोग सोच रहे होते हैं, वहां पर आप सबने हिम्मत की है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, इस अत्याचारी तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उस सबके लिए आप सबके जज्बों को सलाम। देखिए, ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई के लिए अपनी हिम्मत बनाकर रखनी होगी। क्या फेल हो गए, क्या होगा इससे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई थी, 1947 में 90 ईयर्स के सही बात है ना। आज़ादी की लड़ाई 30 दिन पहले शुरू हुई और अब लड़के भी बिल्कुल ठीक बात है। यही जज्बा होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोई भी जो बदलाव है ना, वो एक दिन में या 10 दिन में या 20 दिन में नहीं होता।
ये वैसी बात है कि हथौड़े से आप मार रहे हैं, हर चोट से उस पर असर पड़ा है। वो किस दिन टूटेगा अभी हमें पता नहीं है।